माथे पर टीका संदल का लब दिल के कारण रहता है। माथे पर टीका संदल का लब दिल के कारण रहता है। मंदिर में मस्जिद बनती है, मस्जिद में बरहमन रहता है। ज़रे में सूरज और सूरज में ज़र्रा रोशन रहता है। अब मन में साजन रहते हैं और साजन मन में रहता है। एंटायर इंग्लिश जोन में आपका होस्ट मोहम्मद असद एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन शुरू की हुई है और उस सिलसिले में आज हमने नरेशन का पार्ट 4 करना है। पार्ट 4 इंतहाई आसान है, बल्कि मैं कहूँगा कि जितने भी हम इंशाल्लाह पार्ट्स पढ़ेंगे, आज का जो पार्ट है, जो नरेशन हम आज की पढ़ रहे हैं, उसमें वो सबसे आसान होगी। तो लेसन आज का शुरू करने से पहले मैं आप साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ मुख्तलिफ रिसर्च और बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं जी। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है जी? आलमगीर सच्चाई के जो प्रोवर्ब्स होती हैं, अगर वो इन्वर्टेड कामाज के अंदर आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब्स आ जाएं, उनके साथ हमने क्या करना है, प्रोवर्ब का हमने क्या करना है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये फिक्रा मैंने आपके लिए लिखे हैं। फादर सेड माइट इज राइट, माइट इज राइट, ठीक है जी, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है जी। तो माइट इज राइट, अब ये एक प्रोवर्ब है, फादर सेड माइट इज राइट। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखें जी। फादर टोल्ड दैट, सेड को तब्दील कर दिया टोल्ड में, और अब यहां ना तो हमने कोई ग्रामर देखनी है, ना तो हमने कोई टेंस देखना है, और ना ही यहां पे कोई रूल अप्लाई करता है मां सिवाय इसके। अगर ये चीज आ जाए, अगर प्रोवर्ब आ जाए, तो ग्रामर का कोई रूल यहां पे अप्लाई नहीं करता, बल्कि एज इट इज वी हैव टू राइट, हमें वैसे का वैसा ही लिखना पड़ता है। फादर सेड माइट इज राइट, ठीक है जी। फादर टोल्ड, ये कामाज यहाँ पे इनको खत्म करके हमने दैट लगा दिया। फादर टोल्ड दैट माइट इज राइट। उसके बाद अगला सेंटेंस है जी, टीचर सेड टू मी डू गुड हैव गुड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। टीचर सेड टू मी डू गुड हैव गुड। टीचर टोल्ड मी दैट, सेड की जगह टोल्ड आ गया। टीचर टोल्ड मी दैट, अब ये कामाज खत्म कर दिया हमने। इन कामाज, ये जिस तरह ऊपर वाले फिक्र मैंने बताया, इन कामाज खत्म करके मैंने दैट लगा दिया, ठीक है। डू का डी छोटा कर दिया, डू गुड हैव गुड। मतलब सीक्वेंस में मैंने लिखा, प्रोवर्ब बिल्कुल सेम लिखा है मैंने। प्रोवर्ब के ना तो टेंस में कोई तब्दीली की है और ना ही हम कर सकते हैं और ना ही होती है। तो ये देखें जी, डू गुड हैव गुड। टीचर टोल्ड मी दैट डू गुड हैव गुड। अगला फिक्रा है जी, यू से बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। यू से, तुम कहते हो, अब ये प्रेजेंट है। यू से, तुम कहते हो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, के जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो अब ये देखें जी, यू टेल, अब यहां पे टेल्स क्यों नहीं किया भाई? देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट है। यू जो है, जो एस आई इसके इजाफा होता है, वो ही, शी, इट या कोई प्लूरल नाउन के साथ होता है, जबकि इसके जो दूसरा ग्रुप है, ये यू उस दूसरे ग्रुप में से है, आई, वी, यू, दे। तो यू टेल्स नहीं आएगा, टेल आएगा। यू टेल दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। दैट का इजाफा किया है इन कामाज की जगह, बाकी सेम है। तो आज के लेसन में आपने क्या याद रखना है? आपने आज के लेसन में याद रखना है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो आलमगीर सच्चाई होती है, जो प्रोवर्ब होते हैं, वो चेंज नहीं होते, ना ही उनका टेंस चेंज होता है, वो एज इट इज हमने लिखना होता है। अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफ़िज़।